टीम भी मौजूद है नाज़रीन। ये इमरान खान को आपको दिखाएंगे, ये देखें नाज़रीन, इमरान खान साहब को तमाम केसेस में आज बेल मिल चुकी है। ये देखें खान साहब बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं नाज़रीन। नाज़रीन इस वक्त देख सकते हैं आप इमरान खान को, ये देखें नाज़रीन, इमरान खान साहब इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 4 की जानिब जा रहे हैं और बड़े खूबसूरत मनाजिर थे इस वक्त जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नाज़रीन दिखा रहे हैं। ये इनके साथ रेंजर्स भी आप देख सकते हैं और ये वकला को देखें नाज़रीन, वकला को देखें यहाँ पर। ये रेंजर्स इस वक्त मौजूद हैं कोर्ट रूम नंबर 4 के गेट पर। सख्त सिक्योरिटी यहाँ पर नाज़रीन का हिस्सार बांधा गया है। यहाँ पर रेंजर्स तैनात की गई थी। रेंजर्स की जानिब से किसी को इजाजत नहीं दी जा रही। ये देखें अब धक्कम पेल अब शुरू हो चुकी है, वकला को धक्के दिए जा रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं रेंजर्स की जानिब से वकला को धक्के दिए जा रहे हैं, बाहर उनको निकाला जा रहा है वकला को, और कहा जा रहा है कि कोई भी कोर्ट रूम में दाखिल नहीं होगा। नाज़रीन इस वक्त फुटेजेस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से रेंजर्स बर्ताव कर रही है नाज़रीन इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 4 में। ये देखें नाज़रीन इस वक्त शायद यहाँ पर कुछ स्प्रे किया जिसकी वजह से इस वक्त सब खांस रहे हैं नाज़रीन। स्प्रे का यहाँ पर बहुत ही बुरा असर हो रहा है नाज़रीन। स्प्रे किया गया है रेंजर्स की जानिब से। ये वही स्प्रे है जो पहले जिसे करके इमरान खान को गिरफ्तार किया था नाज़रीन। खुद नाज़रीन पुलिस वालों की आप हालत देखें, पुलिस वालों को आप देख सकते हैं इस स्प्रे की वजह से कितने मुतासिर हुए हैं नाज़रीन। ये देखें पुलिस वालों की आप इस वक्त हालत देख सकते हैं। और यहाँ ये नाज़रीन अभी तौर पे कमज़ोर करने और मोरली उनको थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा। लेकिन वो जिस मजबूत असाब के इंसान हैं और जितना उनका मोराल हाई है, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसे केस भी उनको कभी कमज़ोर कर सकते हैं। आज उनकी नैब में भी ATC अदालत में भी पेशी थी, तो वहाँ पे भी उनको 8 जून तक तोसी दे दी गई है, जो कि प्री अरेस्ट बेल के उसमें तोसी दे दी गई है। साथ अम्मा जी भी पेश हुई तो उनको भी 31 मई तक तोसी दे दी गई है। तो हमें सब पूरी पाकिस्तान को पता है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान करप्ट नहीं है। पहले वो जो घड़ी का केस खान साहब पे बनाया गया उसमें कितना उसको उछाला गया, अभी ये नैब का केस बनाया गया है तो इसमें भी निकलेगा बिल्कुल कुछ नहीं। और ये बस खराब करने के लिए एक उसको सियासी रंग देकर इमरान खान को लाहौर से यहाँ बुलाया जाता है। इतने ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी तैनात की जाती है। आज जुडिशल कम्प्लेक्स में भी थी, यहाँ भी है। फिर ये जितनी सिक्योरिटी यहाँ पे बुलाई जाती है, हमारी बहुत कमज़ोर मईशत है, मुल्क की कमर टूटी हुई है और इनका बोझ सारा, इनके खाने पीने का बंदोबस्त सारा गवर्नमेंट करती है। तो इतना जुल्म करने और इतना पाकिस्तान के ऊपर इस हालात में। वैसे आज क्या समझते हैं क्यों इतनी फोर्स रिप्लाई की गई? हालांकि आज तो कारकुनान नहीं आए, हालांकि कारकुनान को खान साहब ने खुद रोक दिया था, उसके बावजूद इतनी ज्यादा भारी नफरी रेंजर्स नजर आई हमें। आज हमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लोग नजर आए, पुलिस तो वैसे ही डिप्लॉयड थी। क्या मसला FC है, क्या आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है? लेकिन प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इमरान खान की ज़ात है कि जिस से ये लोग खाइफ हैं। ये जितनी भी जमातें हैं ये इमरान खान से खाइफ हैं। और ये जब इमरान खान ने खुद कह दिया है कि हम इंतशार की सियासत नहीं चाहते, अपने जो 9 मई को जो वाक़यात हुए उस पर इमरान खान ने उसकी मजम्मत की है, जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए। और इमरान खान तो अंदर थे, उन चीज़ों के भी इमरान खान पे पर्चे हो गए हैं, जबकि इमरान खान को खुद पता नहीं था। जब वो बाहर निकले हैं उनकी कस्टडी से तो उनको पता चला कि ये हालात हुए हैं। तो आप देखें कि ये 7 पर्चे थे आज ATC में मेरे ख्याल में। बिल्कुल तो उसका तुक भी नहीं बनता। ये तो हम अदालतों से रुजू कर सकते हैं। खान साहब अदालतों का एहतराम करते हैं, खान साहब की पार्टी का नाम इंसाफ पे मबनी है, वो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो। क्योंकि आपको पता है कि कुफर का निज़ाम चल जाता है और जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। और यहाँ पे हमारी कौम इस टाइम सहमी हुई है, वो चाहती है कि उन्हें कुछ पता नहीं है। 10-15 हज़ार लोग इस टाइम कन्फाइनमेंट में हैं और उनको कोई पता नहीं है। एक अदालत उनको रिहाई बेल देती है तो जेल के दरवाजे से उसको उठा लिया जाता है। अभी श्री मज़ारी साहबा को 4थी दफ़ा वहाँ से उठा लिया गया है। तो ये एक जुल्म की कार्रवाई है। जानने वाले लोग हैं, ऐसे हालात में क्या समझते हैं आइन कहाँ खड़ा है? आइन की कितनी रेपुटेशन है इस वक्त, कितनी इम्प्लीमेंटेशन है इस वक्त? आइन क्या मनसूख हो चुका है इस वक्त आपके ख्याल में? देखें, आइन अपनी जगह ही खड़ा है और अदालतें भी काम कर रही हैं, मगर जो इदारे हैं
वो इस बात पे तैयार ही नहीं है कि वो अदालत का हुक्म माने। अदालत जो भी हुक्म देती है उसका कोई पासदारी नहीं होती। आप देखें पिछले दिनों मियां गुल साहब की अदालत में मियां गुल साहब रो पड़े। उन्होंने कहा है कि हम जो भी बात करते हैं, हम कानून पास करते हैं और जो हम आर्डर पास करते हैं उसकी कोई पासदारी नहीं की जाती, उसका कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। और उसकी मैं समझता हूँ कि इस टाइम तमाम अदलिया की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सब की जो है ना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जा रही है तमाम इदारों की तरफ से, क्योंकि अच्छा, जिनकी बात नहीं मानी जा रही। आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस की जो रकम है, जिसका कहा जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को लिख दे तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल। वो रकम देने की मजाज है, क्या इतना कोई गंभीर प्रोसीजर है, क्या कॉम्प्लिकेटेड इतना प्रोसीजर है कि हुकूमत उस तरफ नहीं जा रही बल्कि खान साहब को प्रोड्यूस किया जा रहा है, बारहा बारहा मुतअद्दिद जगहों पर केस किए जा रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है वो? सर जो हुकूमत है ना इस टाइम, वो आम खाने नहीं पेड़ गिनने में लगी हुई है। वो बिल्कुल जो आसान प्रोसीजर, आसान जो काम है उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके पेश किया जा रहा है और उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि अवाम में ये तासुर दिया जाए कि इमरान खान ने 60 अरब की करप्शन कर ली। उनके पास, उनको इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं मिलता, ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता जिससे वो इनको फंसा सकें। तो फिर वो खरीद खरीद के कोई चीज़ ऐसी निकालते हैं कि भाई जिसमें इमरान खान को हम अरेस्ट कर सकें, इमरान खान पे एलिगेशन आ सके और इमरान खान को हम बदनाम कर सकें। मुझे सिर्फ आखिर में ये बता दें, आप क्योंकि कानूनी माहिर हैं, आप समझते हैं कि इन सर्कमस्टांसेस में अदालतें जो कुछ कर रही हैं वो इतना ही कर सकती हैं या इससे बेहतर हो सकता था? आप सेटिस्फाइड है? नहीं? देखें, अदालतों को पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात हैं। अदालतें एक दिन में एक नोटिस पे, एक अदालत हाई कोर्ट जब कश्मीर के वज़ीर आज़म को उसकी वज़ीर आज़म शिप से उतार सकती है, तो क्या ये जो एक कंटेम्प्ट कर रहे हैं, एक मिनट में अदालत उनको फारग नहीं कर सकती? कर सकती है। मियां गुल हसन क्यों रो पड़े? क्यों सुप्रीम कोर्ट में जो तौहीन की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी की गई, पार्लियामेंट की तरफ से भी की गई कि इलेक्शन की तारीख दी गई, उस तारीख पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन तो बल्कि ये कहता है कि ये काम हमारा है, अदालतों का नहीं है, आइन को फेंक दे, आइन का काम नहीं है, 90 रोज लिखा है तो लिखा रहने दे, हम फैसला करेंगे कब इलेक्शन होने। तो फिर अदालतें क्यों कमजोर नजर आ रही है अगर इतने इख्तियारात हैं उनके पास? देखें, अदालतों को कमज़ोर नज़र नहीं आना चाहिए। मियां गुल साहब को रोने की जगह अगर वो कानून को जिस तरह लिखा हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट ऑर्डर करते और सख्ती से ऑर्डर करते तो कैसे वो काम नहीं हो सकता था। अभी मेरा ख्याल कि मियां गुल साहब जो है ना, तो जो है ना, हमारा अपना दिल दुखा है। हमारे जो है ना, हम वकील हैं, हम कानून और आइन की पासदारी करने वाले लोग हैं। मियां गुल साहब इस वजह से उनकी ये हालत हुई कि उनको नज़र आया कि उनके जो अहकामात हैं वो अदारे नहीं मान रहे। अदारों को चाहिए कि उनका अहकामात माने। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का और जो इलेक्शन कमीशन का मसला चल रहा है, सब पूरी दुनिया के सामने है। एक 60 दिन जो कि आइन में लिखा हुआ है और वाशगाफ अल्फाज में लिखा हुआ है, इसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। उसके ऊपर निगरान सेटअप बना और उसका भी जो हालत है और उसके भी डेट पूरी हो गए, अभी वो भी जो है ना इलीगल है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरी उम्मीद है, हाई कोर्ट पे पूरी उम्मीद है और हमारी आवाम की उम्मीदें उधर ही लगी हुई हैं और आखिरी हमारी उम्मीद ही सुप्रीम कोर्ट है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अच्छे फैसले आएंगे और अच्छा काम होगा।